Dear students, we are going to start the next part of the story whose name is Bholi. Story Bholi. One night after dinner, रामपाल said to his wife, एक रात का खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशांबर्स प्रपोजल? क्या विशांबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये उसने अपनी बीवी से पूछा। ठीक है, तो क्या मैं विशांबर का जो विवाह का प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, भोली विल बी लकी, भोली बहुत खुशकिस्मत होगी, टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इस टाइप का जो पति पा रहा है, जो बहुत ही वेल टू डू मतलब कामयाब, ठीक है, अच्छा, मतलब धनी, वेल टू डू का मतलब अमीर, रईस, ठीक है, धनी, वेल टू डू, धनी दूल्हे को पा रहा है, इससे उसकी किस्मत चमक जाएगी। उसके पास अ बिग शॉप, बड़ी दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना मकान है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैं तो सुनी हुई कि उसके बैंक में अनगिनत बेशुमार कई हजार रुपए भी हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, इसके अलावा वो दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो जवान नहीं है, यू नो, तुमको मालूम होना चाहिए, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, जितनी मेरी उम्र है लगभग मेरी ही उम्र के बराबर वो भी है, एंड ही आल्सो लेम से, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, बहरहाल जो उसकी पहली बीवी के बच्चे हैं वो बिल्कुल ग्रोन अप, बड़े हो चुके हैं, जवान हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी बीवी ने जवाब दिया, 45 और 50, यानी 45 साल की उम्र या 50 साल की उम्र, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, ये आदमी लोग के लिए ज्यादा उम्र नहीं मानी जाती, ओवर एज नहीं मानी जाती। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम एनदर विलेज, सौभाग्य है, खुशकिस्मती की बात यह है, लक की बात यह है कि वो दूसरे गांव से आता है, एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो जो है उसके दाग धब्बों के, चेचक के निशान को नहीं जानता, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो जो बुद्धू है, लैक ऑफ सेंस, उसकी समझदानी, अंडरस्टैंडिंग जो कम है, उसके बारे में भी उसको पता नहीं है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस पैगाम को, इस प्रपोजल को हम कबूल नहीं करेंगे, तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित होके रह जाएगी, गैर शादीशुदा होकर के रह जाएगी। यस, हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मुझे ताज्जुब है, मैं इस बात का फिक्रमंद हूं कि व्हाट भोली विल से, भोली क्या सोचेगी, भोली क्या कहेगी, भोली की इस पे राय क्या होगी।
What will that witless one say? She is like a dumb cow. What will that witless one say? मतलब वो जो बुद्धू है, ठीक है, जो विटलेस, विटलेस का मतलब थोड़ा सा कम कम माइंड, वो क्या कहेगी? शी लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो एक डम्ब काऊ की तरह से है, गूंगी गाय की तरह से है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही कह रही हो। मटर्ड राम लाल, रामलाल ने भुनभुना के धीमे से कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली जो है अपने चारपाई पे लेटी हुई थी और जग रही थी, ऐसा नहीं कि सो गई थी। ले अवेक, ठीक है, वो लेटी थी मतलब सोई नहीं थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्फर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता के चुपके चुपके से उनकी गुफ्तगू को, उनके वार्तालाप को, ठीक है, सुन रही थी। बिशाम्बर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशाम्बर नाथ एक वेल टू डू बहुत ही पैसे वाले ग्रोसर थे, दुकानदार थे, पंसारी की दुकान उनके पास थी। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो आ गया यानी चला आया एक बड़ी पार्टी को लेकर के, अपने दोस्तों के और अपने रिलेशन, अपने नात बात रिश्तेदारों के साथ, यानी बारात लेकर के चला आया। फॉर द वेडिंग मतलब दावत शादी के लिए, ठीक है, बारात लेकर के चला आया। बारात में ब्रास बैंड, पीतल वाला बैंड बाजा, बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फॉर फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हीडेड द प्रोसेशन। और उसके बाद मतलब पीतल वाला बैंड किसी भारतीय फिल्म का एक मशहूर गाना गाते हुए आगे आगे चल रहा था। बात समझे? हो गया। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पे सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल ये ठाट बाट देख करके बहुत खुश हो गए। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था कि हिज फोर्थ डॉटर, उनकी जो चौथी बेटी है, वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसकी शादी इतने शानदार तरीके से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, भोली की जो बड़ी बहनें थी जो इस मौके पे, इस समारोह में, इस शादी में जो आई थी, वो उसकी किस्मत को देख करके जल रही थी। When the auspicious moment came, जब वो घड़ी आई, कौन सी घड़ी? वो अच्छा लम्हा, वो ऑस्पिशियस का मतलब होता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वो शुभ अवसर। जब वो शुभ अवसर, वो अच्छा मौका या अच्छा वक्त आया, तो द प्रीस्ट सेड, तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को बुलाओ, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड इन अ रेड सिलिकन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स पैलेस नियर द सैक्रेड फायर, तो भोली क्लैड माने पहने हुए, एक लाल रेशमी दुल्हन वाले ड्रेस को पहने हुए, वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, ठीक है, जो दुल्हन की जगह बनाई गई थी वहां पे उसको लाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, जो पवित्र आग जल रही थी, वहीं पे ब्राइड प्लेस थी,
वहां पे उसको ला करके, ठीक है, बैठाया गया या वहां पे रखा गया। गार्लैंड द ब्राइड, मतलब दुल्हन को माला पहनाओ। गार्लैंड द ब्राइड, दूल्हे को, अरे दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशांबर नाथ, उसके दोस्तों में से यानी विशांबर के दोस्तों में से एक दोस्त ने विशांबर को उकसाया, अरे भाई जाओ जयमाल का काम अंजाम दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, दूल्हे ने माला को उठाया। ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स, वो माला कैसा था, पीले कलर का, गेंदे के फूलों से बना हुआ था, उसको उठाया। अ वमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने उस दुल्हन के चेहरे से जो वो था घूंघट, उसको सरकाया। विशांबर टुक अ क्विक ग्लांस, विशांबर ने जल्दी से एक निगाह उसके ऊपर डाल दी या उसको एक निगाह देखा। द गार्लैंड रिमेंड पाइज्ड, ठीक है। अब इन हिज हैंड, वो जयमाल जो था, जो माला था, उसी के हाथों में रुक गया, ठहर गया, आगे नहीं बढ़ा। तो द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, तो दुल्हन ने भी अपना घूंघट आगे को सरका दिया। ये ऐसे जा रहा था पहनाने, उसका चेहरा देखा, रुक गया, वही ठहर गया, आगे हाथ नहीं बढ़ाया, माला उसके गले में नहीं डाला। तो दुल्हन ने भी क्या किया, अपना घूंघट आगे सरका लिया। द ब्राइड, हाँ हो गया। हैव यू सीन हर, सेड विशांबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशांबर सेड विशांबर ने कहा, किससे कहा, टू द फ्रेंड, अपने उस दोस्त से कहा जो उसके बगल में खड़ा था, कि क्या तुमने उसको देखा। मतलब विशांबर का साथी जो उसके बगल में खड़ा था पूछा कि क्या तुमने उसको देखा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चेचक के निशानात हैं। सो व्हाट, तो इससे क्या फर्क यार, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो बुढ़े हो, ठीक है तुम भी कहाँ जवान हो मे बी, चलो भाई हो सकता है मैं जवान ना हूं, बट इफ आई एम नॉट मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, तो उसका फादर, उसका पिता मुझे जरूर 5,000 रुपया, ठीक है, देगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशांबर्स फीट, रामलाल गया और अपनी पगड़ी जो उसकी इज्जत थी, हिज ऑनर जो उसकी इज्जत थी, विशांबर के कदमों पे डाल दिया। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना जलील रुसवा न करो, मेरी इज्जत है, मेरे इज्जत का सवाल है। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपया ले लो, मान जाओ। नो, नहीं। 5,000 और वी गो बैक, 5,000 रुपया लाओ, अदरवाइज हम वापस जा रहे हैं, जाते हैं। कीप योर डॉटर, आप अपनी बेटी को रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, प्लीज कृपया थोड़ा सा रहम करो। इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चल जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना चेहरा इस गांव के लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तब जल्दी से 5,000 रुपया लेकर के आओ, 5,000 का इंतजाम करो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, अब क्या रहा, टीयर जो है उसके चेहरे पे आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था।
रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, ओपनड द सेफ, तिजोरी को खोला, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट को काउंट किया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने नोटों का जो बंडल था वो दूल्हे के कदमों पे रख दिया। ऑन बिशाम्बर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बिशाम्बर के ग्रीडी, बिशाम्बर की जो का लालच, लालची चेहरा, बिशाम्बर का लालची चेहरे पर, बिशाम्बर के लालची चेहरे पे अ ट्रिम्फेंट स्माइल, एक विजय वाली मुस्कुराहट जाहिर हो गई। मतलब बिशाम्बर का जो लालची चेहरा था उसके चेहरे पे एक जीती, जैसे जीत गया मैं, जीतने वाली मुस्कुराहट या विजयी मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। ही हैड गम्बल्ड, उसने जुआ खेला, एंड वन, और उसमें जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, उसने चिल्ला के कहा कि भाई जयमाल दो मुझे। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। देखिए अब यहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर उस घूंघट को पीछे की तरफ, ठीक है, ब्राइड्स फेस मतलब दुल्हन के चेहरे से, ठीक है, पीछे खींचा गया। एक मर्तबा फिर उस घूंघट को दुल्हन के चेहरे से हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं थी। दुल्हन की आंखें नहीं, पहले तो इज्जत में, सिविलाइजेशन में, अदब और एहतराम में नीचे थी, अब वो सारा अदब और एहतराम सब खत्म, सब गया ताक पे। तो दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो सीधे ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने क्या नाम है होने वाले पति की ओर उसकी निगाहें थी। अपने होने वाले पति की तरफ वो सीधी देख रही थी। एंड इन हर आईज, उसकी आंखों में, देयर वाज नीदर एंगर, न तो गुस्सा था, नॉर हेट, न ही नफरत थी, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, सिर्फ सर्द तहकीर थी। सर्द तहकीर का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उपेक्षा, सिर्फ उपेक्षा थी, इंतकाम था, ठीक है, बदला, ठीक है, मतलब अब बेइज्जती हो गई ना। बिशाम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशाम्बर ने उस जयमाल को उठाया, उस दुल्हन के गर्दन में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन कबल इसके कि वो ऐसा करे, यानी इसको उसकी गर्दन में डालने से पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फलंग इनटू द फायर। तो भोली का हाथ बिजली की लकीर की तरह आगे बढ़ा और उसने जयमाल को झटके के साथ आग में डाल दिया। शी गॉट अप, उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपना घूंघट उतार करके फेंक दी। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एकदम साफ लफ्जों में, साफ जोरदार आवाज में भोली ने कहा, पिताजी, एंड हर फादर,
और उसके पिता, मदर, माँ, सिस्टर्स, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड, बेचैन थे, एकदम हक्का बक्का हो गए। उसने बोला पिताजी, जैसे ही उसने साफ तेज आवाज में चिल्ला के कही, और उसके पिता, उसकी माँ, बहनें और उसके भाई और नात बात और पड़ोसी सब के सब हैरान परेशान हो गए टू हियर, ये सुन करके कि हर स्पीक, वो बोली विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, जरा सा भी हकलाई नहीं, थोड़ा सा भी हिचकिचाहट उस शब्द में नहीं था। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल वाज थंडर, रामलाल पूरा थंडर स्ट्रक हो गया, भौचक्का रह गया, भौचक्का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जितने मेहमान आए थे वो एक दूसरे से काना फूसी करने लगे। सो शेमलेस, कितनी शर्म की बात है। सो अगली, कितनी बेकार, कितनी मतलब निर्लज। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्ला के कहा, बोली क्या तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. भोली, क्या तुम पागल हो गई हो, सनक गई हो, सठिया गई हो। तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो, कुछ हमारी इज्जत का ख्याल करो। अब देखिए सेंटेंस, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, भोली ने कहा आपकी इज्जत की ही खातिर, आपकी इज्जत के ही लिए, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे नीच, लोभी तथा घृणित कायर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। देखो सब बोल दी, अब बोलना चाहिए था ये, मतलब बट आई विल नॉट, मैं ऐसे शख्स को अपना पति नहीं बनाऊंगी जो कमीना है, जो लालची है। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है नॉट डिजायरिंग एनी रिस्पेक्ट एट ऑल, जो किसी तरीके से इज्जत का हकदार न हो। कावड़, डरपोक को, ऐसे शख्स को मैं अपना पति नहीं बनाऊंगी, हरगिज नहीं बनाऊंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्ब न काउ, कितनी क्या नाम है बेशरम ये लड़की है। हमने तो सोचा था कि ये हार्मलेस डम्ब काऊ, एक ऐसी गूंगी गाय है जिससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली तुरंत जो है वायलेंटली, मतलब पूरे क्या नाम है तूफानी हालत में, खतरनाक हालत में, जोश में उन ओल्ड वुमन, पुरानी बूढ़ी औरतों की तरफ मुतवज्जे हुई। यस, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, तुम
सभी लोग सोच रही थी कि आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काऊ, मैं एक गूंगी गाय हूं। दैट इज वाई, यही वजह थी कि यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, आप लोगों ने मुझे इस हार्टलेस निर्दयी, ठीक है, निर्दयी प्राणी के सामने मुझे फेंकना चाहा, मुझे उसके हवाले करना चाहा। तो आपने मुझे, इसका नाम है हैवान के सामने, ठीक है, डाल देना चाहा, इसी वजह से कि मैं क्या नाम है गूंगी गाय की तरह हूं। बट नाउ द डम्ब काऊ, लेकिन याद रखिए ये जो डम्ब काऊ है, जो गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, जिसको आप बेवकूफ समझ रही थी, हकलाने वाली समझ रही थी, अब वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मी मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशांबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशांबर नाथ जो ग्रोसर था, वो क्या नाम है अपनी पार्टी को लेकर वापस जाने की तैयारी करने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। अब इसके बाद जो बैंड पार्टी वाले थे, जो परेशान थे, हैरान थे, कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे कि लगता है कि ये विवाह का समापन हो गया, विवाह का जो समारोह था, सेरेमनी थी, वो खत्म हो गया। तो इसलिए जो है अब गाना विदाई वाला गाने लगे। अब जो मतलब बारात वापस जा रही है तो विदाई वाला क्लोजिंग सॉन्ग, जिस क्लोजिंग सॉन्ग होता है उसको गाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the weight of grief। चलिए, रामलाल स्टूड टू द ग्राउंड, रामलाल जहाँ खड़ा था ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में गड़ गया है, जमीन में गड़ गया है। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सर जो है झुक गया था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, शर्म और सदमे के बोझ से उसका हेड जो है झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर, और जो सैक्रेड फायर के जो शोले थे जो जल रहे थे अब धीरे धीरे बुझ गए थे, यानी आग अब धीरे धीरे बुझ गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसके पास गया एंड सेड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, तेरा क्या होगा बिटिया, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? व्हाट शैल वी डू विथ यू एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। अब देखिए सुलेखा का कितना अच्छा जवाब। सुलेखा ने कहा, एक ऐसी आवाज में उत्तर दिया जिस आवाज में काम था, सुकून था, शांति थी, एंड स्टडी, और उसके अंदर दवाम था, एक तसलसल था, एक उसके अंदर मतलब जैसे कॉन्टिन्यूटी थी। डोंट यू वरी, चिंता मत करिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैं इतना कुछ सीखी। इजंट दैट राइट मैम, अब मैम उसकी जो पढ़ाती थी खड़ी थी, मैम क्या मैं सही कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, टीचर ऑल अलोंग बहुत देर से पहले ही से कोने में खड़ी थी और इस ड्रामे को गौर से देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, बेशक, वास्तव में, बिल्कुल तुम पढ़ाने के लायक हो, तुम्हारे जैसे टीचर की ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे लर्नर की और प्रीचर की इस दुनिया के अंदर
ठीक है, ज़रूरत है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि थी, ऐसी संतुष्टि थी दैट एन आर्टिस्ट, जैसे एक कलाकार फील्स महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपनी सर्वोत्तम कृति को, मतलब सबसे अच्छी तस्वीर को वो मुकम्मल होते हुए देखता है। ये के ए अब्बास कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको हरगिज़ हरगिज़ ऐसे जगह शादी नहीं करनी चाहिए जो लड़की से शादी न करे बल्कि धन दौलत से शादी करे, जिसके अंदर मानवता नाम की चीज़ न हो, उसके करीब जाना नहीं चाहिए।